हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में कुछ डिफरेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बेसिक से इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना सिखाऊंगी। तो आप सभी को ये प्रॉब्लम फेस होती होगी कि आपके मन में वर्ड्स रहते हैं, आपके मन में सेंटेंसेस रहते हैं। आप मन में तो सेंटेंसेस फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो आप झिझकते हैं, आप हेजिटेट करते हैं, आप उतना फ्लुएंटली बोल नहीं पाते जितना फ्लुएंटली आप लिख लेते हैं। तो इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं होती है ज्यादातर लोगों को, ना ही इंग्लिश को लिखने में दिक्कत होती है। मेन दिक्कत ज्यादातर लोगों को होती है इंग्लिश बोलने में, क्योंकि वो बोलने में फ्लुएंसी नहीं आती है। तो यहाँ हमारे चैनल पे हम इसी सिलसिले में कुछ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर दिन अलग अलग वीडियोस आएंगे, अलग अलग सेशंस के। जैसे फॉर एग्जांपल आज की वीडियो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट डे है। तो ऐसे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे करके मैं आपको पार्ट्स में जो है वो इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक से लिखना और बोलना सिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से पूरा देखना है शुरू से अंत तक और उसको समझना है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको जैसे ही अभी बताया कि मैक्सिमम लोगों को लिखने में या समझने में दिक्कत नहीं होते, उन्हें सिर्फ बोलने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप हमारी वीडियोस के द्वारा आप लिखना तो सीखेंगे ही, आप समझना भी सीखेंगे और साथ ही साथ आप बोलना भी सीखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज ये बताते हुए चलूं कि जो भी आप सीखते हो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो या आप अपने भाई बहन के साथ प्रैक्टिस करो। अगर आपके मम्मी पापा इंटरेस्टेड हैं तो आप मम्मी पापा के साथ प्रैक्टिस करो। आप किसी के साथ भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं, तब तक आपको इंग्लिश बोलने में जो फ्लुएंसी है वो आपको नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट डे का सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे बोलचाल में अभिवादन के वाक्यों से। तो यहाँ पे है पहला अभियान यानी फर्स्ट एक्सपीडिशन। आइए पहला दिन अभिवादन से शुरू करें। भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है। मुसलमान अस्सलाम वालेकुम तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का चलन है। तो इंग्लिश में हर चीज डिफरेंट होती है। अगर आप किसी से सुबह में मिल रहे हैं, मॉर्निंग में मिल रहे हैं, तो आप उसको कैसे ग्रीट करेंगे वो अलग है। अब किसी को अगर आफ्टरनून में यानी दोपहर में या दिन में मिल रहे हैं तो उसको ग्रीट करने का तरीका अलग है। अगर आप किसी को रात में या इवनिंग में मिल रहे हैं उस टाइम भी उसको ग्रीट करने का तरीका अलग है। तो अपने से बड़ों रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे, उषा काल यानी मॉर्निंग से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे कैसे ग्रीट करोगे। तो यहाँ पे इस कॉलम में जो है आपको हिंदी में बताया गया है, उसी को आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको यहाँ पे इस कॉलम में इंग्लिश में शो किया गया है। तो पहला है नमस्ते दादाजी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने दादाजी से मिल रहे हो तो आप उन्हें कहते हो नमस्ते दादाजी, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। तो यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है इंग्लिश के लिए। हम दादाजी को इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोलते हैं, पर ग्रैंडफादर के साथ साथ ग्रैंडपा बोलने का भी चलन है, जो कि ज्यादा अपना लगता है, तो हम ग्रैंडपा बोलते हैं। वैसे ग्रैंडमदर को ग्रैंडमा बोलते हैं। जैसे हम मम्मी को मॉम, फादर को डैड या डैडी बोलते हैं, वैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर को ग्रैंडमा बोलने का भी चलन है। नेक्स्ट है नमस्ते पिताजी। अपने पापा को या अपने फादर को आप बोलोगे गुड मॉर्निंग डैड या गुड मॉर्निंग पापा या गुड मॉर्निंग फादर। फिर नेक्स्ट है नमस्ते सर। सर या आपसे ओहदे में कोई बड़ा है या आपका कोई सीनियर है तो आप उससे बोलोगे गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट अब आता है टाइम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। तो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक जो होता है वो आफ्टरनून का टाइम माना जाता है। तो जब आप आफ्टरनून में किसी से मिलते हो तो आप कैसे ग्रीट करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नमस्ते दादी जी के लिए गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। नेक्स्ट नमस्ते माता जी। अगर आपकी मम्मी को आपको ग्रीट करना है, अभिवादन करना है, तो आप कहोगे गुड आफ्टरनून मम्मी। नेक्स्ट नमस्ते बेटी। तो यहाँ पे आप कैसे बोलोगे गुड आफ्टरनून डियर। नेक्स्ट है सायं 5 बजे के बाद, यानी शाम के 5 बजे से पूरा रात भर जब भी आप किसी से मिलोगे तो आप कैसे बोलोगे नमस्ते
चाचा जी यानी अंकल, तो आप बोलोगे गुड इवनिंग अंकल। नमस्ते चाची जी के लिए गुड इवनिंग आंटी। नमस्ते बेटे के लिए गुड इवनिंग डियर। तो आप बेटे या बेटी जो है एक किसी भी लव्ड वन या डियर वन के लिए यूज किया है, जो कोई अपना होता है। जैसे आपको दादाजी बोलते गुड मॉर्निंग बेटा या मम्मी बोलती गुड मॉर्निंग बेटा, तो वहाँ पे डियर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रात को विदाई के समय। तो जब रात का जब पहर खत्म होने वाला है तो आप रात को विदा कैसे करते हो? शुभ रात्रि यानी गुड नाइट। उसके साथ आप क्या बोल सकते हो? स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। अब नेक्स्ट है दिन में किसी समय। अब कोई भी रैंडम समय है दिन का, तो आप ये पर्टिकुलर आप नहीं दिखाना चाह रहे हो कि आफ्टरनून है या इवनिंग है या मॉर्निंग है, तो आप क्या कहोगे? अच्छा सर चलते हैं, तो आप कहोगे गुड डे टू यू सर। यानी अगर आप सुबह में किसी को बोले अच्छा ठीक है चलो अब मैं चलता हूँ, तो आप उसको कैसे बोल के जाओगे? गुड डे टू यू सर या हैव अ नाइस डे, हम बोलते हैं ना, उस तरीके से ये है गुड डे टू यू सर। नेक्स्ट भेंट के समय, जब आप किसी से मिलते हो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हम बोलते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज्ड टू मीट यू, यानी आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनफॉर्मल ग्रीटिंग, यानी फॉर्मल हमें नहीं होना है, इनफॉर्मल यानी हम चलते फिरते अपने अपनों से या अपने दोस्तों से हम कैसे ग्रीट करते हैं। हाय सिमी, उसको हम बोलेंगे हाय सिमी। हाय अंकुर, हाय अंकुर। हेलो अंकल, अगर अंकल है तो उन्हें बोलेंगे हेलो अंकल। किसी का नाम है निशी तो हेलो निशी। किसी का नाम है कुश तो हेलो कुश। और कोई है हेलो मिसेस मेहरा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हेलो मिसेस मेहरा। इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे नोट करने के लिए एक बात है, यदि संबंध बेतकल्लुफी का हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपनों से बड़े के साथ भी किया जा सकता है। यानी अगर आपसे कोई बड़ा है, आपके कोई अंकल है जिनसे आप बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल आपका रिलेशन है, यानी आप ज्यादा उनसे फॉर्मल नहीं हो, मतलब आप लोग में बहुत कैजुअल रिलेशनशिप है, तो आप उन्हें नमस्ते की जगह आप उन्हें हाय भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप हाय अंकल या हेलो अंकल भी लिखोगे तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट विदाई के समय, जब आप किसी से मिल करके जब आप वापस जा रहे हो, यानी किसी से आप दूर जा रहे हो जब, तो आप कैसे कहोगे? जब आप कहते हैं अच्छा चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? गुड बाय चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट है अच्छा, जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो फिर हम कहते हैं, जब हम जाने लगते हैं तो हम कहते हैं अच्छा चलो चलते हैं, अच्छा फिर ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप कहोगे बाय बाय। बाय बाय का मतलब होता है कि अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर है चलते हैं प्रिय, यानी फेयरवेल डियर। अच्छा फिर मिलेंगे, यानी बाय सी यू सो लॉन्ग, ये बाय सी यू सून। अब यहाँ पे कुछ याद रखने लायक बातें हैं। हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर। अब अंग्रेजी में ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्रैंडफादर को हम शॉर्ट में ग्रैंडपा कहते हैं इंग्लिश में। फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे पापा हैं तो उनके लिए फादर तो यूज करते हैं इंग्लिश में, बट डैड या डैडी भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट ग्रैंड मदर के संक्षेप में ग्रैंडमा कहते हैं, तो ग्रैंड मदर के लिए ग्रैंडमा भी यूज करते हैं। और मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो मदर के लिए हम मम्मी या मॉम भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा, सभी को अंकल कहा जाता है। अब आपके चाचा हैं, चाहे आपके मामा हैं, आपके अंकल हैं, जो भी हैं उनको सबको हम अंकल कहते हैं। हिंदी में अलग अलग डिवीजन है, जैसे आपके पापा के भाई हैं तो चाचा, आपके पापा के बड़े भाई हैं तो ताया, आपकी मम्मी के भाई हैं तो मामा, तो उस तरीके से हिंदी में अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में इन सभी को कॉमनली हम सिर्फ अंकल कहते हैं। उसी तरीके से चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, सभी को आंट या आंटी कहते हैं। तो हिंदी में चाची, ताई अलग अलग नाम है सबके, बट इंग्लिश की जब हम बात करें तो मौसी हो, चाहे बुआ हो, चाहे ताई हो, चाहे चाची हो, सभी को हम आंट या आंटी कहेंगे। नेक्स्ट, किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कोई है आपसे बड़ा है और आपके रिलेशन में नहीं, जैसे आप किसी शॉप में विजिट करते हो, वहां आपको किसी को संबोधित करना है तो आप उसको बोलोगे सर, क्योंकि आप अंकल या भाई साहब या भैया बोलोगे तो वो थोड़ा इनफॉर्मल लगता है। अगर आप सर बोलते हो, सर बोल के किसी को आप ग्रीट करते हो तो वो काफी फॉर्मल लगता है और सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट, किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम सर का प्रयोग करते हैं, वैसे अगर आप आपके सामने कोई लेडी है जो आपसे बड़ी है, वो ओहदे में बड़ी यानी आपके पोजीशन में बड़े हैं, आपके ऑफिस में है अगर कोई जो आपसे पोजीशन में सीनियर है, या आप कहीं जाते हो वो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो आप उनके लिए मैडम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन किसी के लिए भी केवल कजन शब्द का प्रयोग में आता है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं। तो आपके चाचा के बेटे हो गए, या आपके फूफा इनके बेटे बेटियां हो गई, आपके मौसा मौसी की बेटे या बेटियां हो गई, ये जो भी है आपके भाई बहन, उन्हें हम कजन ही कहते हैं। और यहाँ पे सबसे
इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, जो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं कजन सिस्टर। अगर आपकी कोई बहन है, यानी चाची की लड़की या मौसी की लड़की, तो आप बोलते हैं कजन सिस्टर, या मामा का लड़का है या चाचा का लड़का है तो आप बोलते हैं कजन ब्रदर। ये बिल्कुल ही रॉन्ग प्रैक्टिस है इंग्लिश में। कभी भी हम कजन सिस्टर या कजन ब्रदर नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कजन होता है। नेक्स्ट, विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेज तथा अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। MS वाला मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। तो अगर कोई मैरिड लेडी है तो उसके लिए नाम के आगे मिसेज लगता है, और अगर कोई अनमैरिड यानी अविवाहित है तो उनके नाम के आगे हम मिस लगाते हैं। बट MS वाला मिस यहाँ पे जो दिया है MS, ये जो MS है ये आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, किसी भी लेडी के नाम के आगे हम लगा सकते हैं। तो ये था आपका आज का फर्स्ट सेशन, जो मैंने आपको सिर्फ ग्रीटिंग्स से स्टार्ट किया है। अब जैसे आज ये फर्स्ट डे का सेशन है, अगली वीडियो में हम सेकेंड डे का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी गुड मैनर्स इन इंग्लिश, उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, आपके अगर कुछ सजेशंस हैं कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं और इसके साथ आपको क्या इंक्लूड करना और आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, अगर ये सब आपके कुछ भी सजेशंस हैं या आपके कुछ भी डाउट्स भी हैं तो आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका जो भी सजेशन होगा, जो भी कमेंट होगा, वो मैं जरूर ध्यान में रखूंगी और कोशिश करूंगी कि अपने वीडियोस को हम इम्प्रूव करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।